सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं ऑरेंज लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट।
बोकारो में शनिवार के दिन गुरु गोबिंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस में इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय प्रथम स्टूडेंट्स कन्वेंशन का आइडिया जनरेशन एंड स्टार्टअप्स एकी टू सक्सेस विषय हैकाथॉन का उद्घाटनीय सत्र तथा तकनीकी सत्र संपन्न हुए। ये बिहार झारखंड सेक्शन में प्रथम स्टूडेंट कन्वेंशन के नाते ऐतिहासिक है। इस हैकाथॉन के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल झारखंड संतोष कुमार गंगवार ने कॉलेज को शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष ISTE नई दिल्ली डा प्रताप सिंह काका साहेब देसाई रहे तथा गणमान्य अतिथिगण कुलपति झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची डा DK सिंह MIT मुजफ्फरपुर के प्रिंसिपल डा MK झा, प्रोफेसर डा अमरेश राय राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बोकारो के प्रिंसिपल डा रमेश कुमार पद्मश्री डा VB कोल्टे इंजीनियरिंग कॉलेज बुल्ढाना महाराष्ट्र के प्रिंसिपल डा अनिल खर्चे GGES संस्थान के अध्यक्ष तरसेम सिंह सचिव सुरेंद्र पाल सिंह मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ तथा अतिथियों को पुष्प गुच्छ शाल भेंट तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। उनके स्वागत में एक गायन नृत्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद इस कन्वेंशन के बुक ऑफ पेपर्स का लोकार्पण किया गया। कॉलेज निदेशक डा प्रियदर्शी जरूहार ने स्वागत भाषण दिया। कुलपति JUT रांची डा DK सिंह ने अपने भाषण में छात्रों को इंजीनियरिंग और अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। डा प्रताप सिंह काका साहेब देसाई ने इंजीनियरिंग की शिक्षा का उपयोग तकनीकी नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्रों के लिए तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने ISTE के इतिहास और वर्तमान के कार्यों और महत्व पर रोशनी डाली। और ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये आइडिया जनरेट करने की कोशिश की है। हमारे डॉक्टर साहब का बहुत स्कूल के ऊपर, हमारे कॉलेज के ऊपर बहुत ध्यान है। कहाँ से इतने बड़े लोग प्रोफेसर को बुला के जहाँ हर सबकी आज भाषण हमने सुना है, सबके मन में यही है कि नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपने आप को नौकरी देने वाला बनना चाहिए। पर आ चुका हूँ, यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ एक कार्यक्रम के लिए। बहुत अच्छा लगा। झारखंड और बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बेसिकली पूरे इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम IAS ऑफिसर यहीं के होते हैं, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। ऐसा आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग में उन्होंने नहीं किया होगा अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं। अभी AICTE ने बहुत अच्छा काम किया है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की जो महत्ता है उसके लिए उन्होंने अलग से कोर्स चालू किए हैं। हम लोगों ने भी महाराष्ट्र में उसके लिए यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चालू किया है, जिसके द्वारा इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर ही न बने, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ की जो महत्ता हो उसको समझ में आना चाहिए। नहीं बताया ना, बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ये जो एक एटीट्यूड है, जब हमारे पास कंपनी आती है यहाँ पे तो बच्चे उसमें अपीयर नहीं होते कैंपस प्लेसमेंट में। नहीं हमको तो तैयारी करके चाहे 4 साल 5 साल लगे, सरकारी नौकरी चाहिए। हम लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी से भी ऊपर कोई चीज़ है। देखिए, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो है हमारे आज के ज़माने में बच्चों के लिए है। आज बच्चों को बताना पड़ेगा कि अगर अमेरिका में नासा को चलाने वाला भी हम ही लोग हैं, अगर इंडिया में इसरो भी हम चला रहे हैं, नासा भी चला रहे हैं, तो आपके लिए तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, पूरे वर्ल्ड में है। आप मतलब बहुत काम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें और है जो कि इसको छोड़ के आप आगे थोड़ा देखिए। जैसे स्टार्टअप से है, उसमें आप कल जॉब क्रिएटर होंगे, आपके अंदर बहुत से लोग काम करेंगे, समाज के लिए भी आप सेवा कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी में क्या है, सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं कि भाई ठीक है, अपना घर बना लिया, अपना गाड़ी हो गया, ये हो गया। समाज के लिए तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चों से कि ये जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, उसका जो उनका मूल उद्देश्य है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हर बच्चे को। कि नौकरी के लिए पढ़ना, ये जो बेसिक एक एटीट्यूड हुआ है बच्चों का, वो थोड़ा सा गलत है। ये खाली बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है। इंजीनियरिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। ये इट्स अबाउट कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द नॉलेज एंड नॉलेज इनटू द टेक्नोलॉजी। जब तक हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम इंजीनियरिंग का सही मायने में समाज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर ये करना है तो बच्चों को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि बस उनको इंजीनियरिंग करनी है, रियल इंजीनियरिंग करनी है, किसी के लिए काम नहीं करना है। सर, एटीट्यूड बदलनी है, बहुत अच्छा आपने बात बोला। कुछ 2-3 पॉइंट बताइए जिससे वो उनको मदद मिले एटीट्यूड चेंज करने में।
मैं उनको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि मैंने मेरे अभी स्पीच में भी कहा कि अगर देश को बढ़ाना है, देश को जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 2047 तक विकसित भारत बनना है। ये जब बनेगा जब ये सब बच्चे जो इंजीनियर्स है और नॉन इंजीनियर्स आल्सो, यूथ which is going to be the power of this nation. Almost 64% youth by 2033 will be having average age of 35 years. अगर इन सब बच्चों को हम सक्षम बनाए देश के निर्माण में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये चित्र बदल जाएगा। अदरवाइज बिलीव मी वी विल बी फेसिंग अ सोशल प्रॉब्लम ऑफ अनबिलीवेबल स्केल कि ये कुछ भी कहीं को भी ले जा सकते हैं देश को। तो ये पावर है, यूथ पावर, इस यूथ पावर को सही तरीके से चैनलाइज करना पड़ेगा और ये रोल एजुकेशन सिस्टम का है, ये मैं मानता हूँ। हमारा जो पर्पस है टेक्निकल एजुकेशन का, जो IST प्रेसिडेंट साहब ने एक थीम भी दिया है कि आइडिएशन से लेकर आपको स्टार्टअप तक, और ये स्टील नगरी है। स्टील नगरी में आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। उसके लिए एंसिलरी यूनिट बना हुआ है, आपका बियाडा है, तो बच्चों को उसको जोड़ना है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है हर प्रत्येक साल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए, समर ट्रेनिंग के लिए अब क्रेडिट बेस्ड कर दिया है, मैंडेटरी है। और आपके डायरेक्टर साहब जो हैं काफ़ी इंडस्ट्री से इन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है। आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी झा साहब बोल रहे थे, वो जालंधर से आए हुए हैं, वहाँ NIT जालंधर छोड़ के आए हुए हैं, गोड्डा के रहने वाले हैं। वो चाहते हैं हम लोग कि बिहार और झारखंड में वो कल्चर क्रिएट कर दिया जाए, ताकि यहाँ एक जो होता है कि हमको ऑफिसर बनना है, ये बनना है, बेस्ट ब्रेन को कंट्री के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। का ऐतिहासिक क्षण था। आज झारखंड बिहार दोनों का कंबाइंड प्रथम स्टूडेंट कन्वेंशन IST द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें छात्र छात्राएं बहुत बड़ी संख्या में भाग लिए हैं। 750 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ और सभी मेट्रो सिटी से भी खास करके छात्र छात्राएं जिन्होंने आज पेपर प्रेजेंटेशन भी करेंगे टेक्निकल क्षेत्र में। और मुख्य जो इसका उद्देश्य था वो है एंटरप्रेन्योरशिप और नई सोच के द्वारा उद्योग लगाना, जिसको हम कहते हैं हैकाथॉन भी और स्टार्टअप। ये जो आज मांग है, साथ ही साथ 5वें जनरेशन इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा हो। जैसे आप सब सुन रहे हैं 5th जनरेशन जेट के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर पायलट के बारे में, फिर 5th जनरेशन मोबाइल बोलते हैं हम लोग, 5G नेटवर्क, तो हम बोलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5th जनरेशन इंडस्ट्री 5.0 की भी बात होती है। तो इंजीनियरिंग 5.0 का जो ये संदेश है वो आज गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस से पूरे विश्व में जा रहा है। ये पहला कंसेप्ट हम लोगों ने निकाला जिसमें ह्यूमन सेंट्रिक एजुकेशन, हैप्पीनेस, हमारे पुराने गुरुकुल परंपरा के द्वारा किस तरह से पढ़ाई की जाए जिससे कि छात्रों में जो मानसिक उद्वेग भी हो रहा है वो भी कम हो, और सबसे बड़ी की इनोवेशन और भारत आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत में इसमें योगदान दे। और इसमें हमारे महामहिम झारखंड के माननीय संतोष कुमार गंगवार साहब का भी मैसेज प्राप्त हुआ है और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर प्रोफेसर DK सिंह सर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही IST के प्रेसिडेंट साहब जो कि भारतवर्ष के प्रेसिडेंट हैं। IST हमारी जो टेक्निकल बॉडी है पूरे भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचरों की, उसके प्रेसिडेंट आप हमारे यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर प्रताप सिंह देसाई साहब, उनका भी मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।